कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.1 अध्याय 15 प्रायिकता। अध्याय 12 संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या की ओर इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा। किसको? क्रमांक पहला 8 को करेगा, दूसरा एक विषम संख्या को इंगित करेगा, तीसरा 2 से बड़ी संख्या को करेगा, चौथा 9 से छोटी संख्या को इंगित करता है। तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा ध्यान से देखिए, हमारे पास कुल संख्याएं 8 है। कुल संख्याएं बराबरी से 8, इसलिए क्या सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव जो परिणामों की संख्या होगी वो भी कितनी होगी? 8 होगी। अब क्रमांक 1 है, घटना की तीर 8 को इंगित करेगा। पहली घटना की तीर किसे? 8 को इंगित करेगा। आठ को इंगित करेगा अर्थात ये हमारे कौन से अनुकूल परिणामों की संख्या। पूरी संख्या में से क्या 8 हमारे पास एक ही है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बराबरी से कितने? 1। इसलिए अब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता की तीर किसे? 8 को इंगित करता है। तो हम क्या बराबरी से हम यहां लिखेंगे घटना की तीर किसे? 8 को इंगित करेगा। 8 को इंगित करेगा अर्थात अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या, इसके बटे में हम लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास है 1, सभी संभव परिणामों की संख्या ये हमारे पास है 8। दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारे पास ये कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। तो अब देखिए घटना की तीर किसे? एक विषम संख्या। घटना की तीर एक विषम संख्या किसे? एक अविषम संख्या हमारे पास है 1, 3, 5, 7 को क्या करता है? इंगित करता है। कि अनुकूल परिणामों की संख्या बराबरी से 4। क्या
प्रायिकता। अब हम इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं। प्रायिकता कि तीर किसे, एक विषम संख्या को, एक विषम संख्या को क्या इंगित करता है। विषम संख्या को इंगित करता है। तो ध्यान से देखिए, विषम संख्या को इंगित करता है, इसकी प्रायिकता निकल रहा है। तो हमारे पास लिखेंगे, यह हम सीधे सीधे भी लिख सकते हैं क्या, विषम संख्या के आने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की यहाँ संख्या थी 4 बटे कुल परिणामों की संख्या 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बटे 2। तीसरा देखेंगे इसी में, तीसरा हमारे पास है घटना की तीर। घटना की तीर कौन सी, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या। अब हम जानते 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी, 3 से लेकर 8 तक, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 को इंगित करता है। इनको क्या करता है, इंगित करता है कि अनुकूल को इंगित करता है कि कौन से, अनुकूल परिणामों की संख्या। इसके अनुकूल परिणामों की क्या संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने हैं ये हमारे पास है 6। प्रायिकता की, अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता की तीर किससे, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करता है। दो से बड़ी संख्या को क्या इंगित करता है। इसकी हम क्या निकाल रहे हैं, प्रायिकता। सीधा सा फार्मूला है, कौन से परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की क्या संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम हमारे पास है 6, सभी संभव परिणाम हमारे पास है 8। 2 तिया 6, 2 चौके 8। इसकी प्रायिकता होगी कितनी, 3/4। अब चौथा देखिए क्या, कि संख्या 9 से छोटी संख्या को इंगित। घटना की तीर, घटना की तीर काहे से, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या। अब हम जानते हैं 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी, तो 9 से छोटी संख्या तो पूरी होगी, 1 भी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसको क्या इंगित करेगा,
इसको इंगित करेगा। अर्थात कि अनुकूल परिणामों की संख्या, तो इसके अनुकूल परिणामों की अगर अपन संख्या देखें तो वो कितनी होगी? 8 होगी। प्रायिकता की तीर, अब हम इसकी प्रायिकता निकाल लें। प्रायिकता की तीर कैसी? 9 से छोटी संख्या, नौ से छोटी संख्या को क्या करता है? इंगित करता है। इसकी हम क्या निकाल रहे हैं? प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, बटे सभी संभव परिणामों की क्या? संख्या। अनुकूल परिणाम भी 8 है और सभी संभव परिणाम भी क्या है? 8 है। 8 से 8 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो आएगा 1। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष। धन्यवाद।